PPE Rowing Club prepares the accounts annually on 31st March. The summary of the receipt and payment account for the year ended 31st March 2012 is shown below. देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव दी हुई है, कंपटीशन रिसीट्स दिया है, डिनर डांस टिकट सेल्स, डोनेशन दी हुई है, सेल ऑफ इक्विपमेंट है, क्रेडिट साइड पे कंपटीशन प्राइजेस हैं, डिनर डांस हायर ऑफ बैंड है, कैटरिंग है, इंश्योरेंस है, क्लब हाउस मेंटेनेंस है, इक्विपमेंट है, जनरल एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी दी हुई और ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट दिया हुआ है 20,000 का। ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली जो है ये हमारा एसेट होगा क्योंकि आपने ये पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं बैंक में। बाकी क्लब हाउस ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है सेम है, इक्विपमेंट पर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अनपेड, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइजेस दिया हुआ है और डिपॉजिट अकाउंट 20,000 का इसी में दे दिया हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है कंपटीशन रिसीट्स, कंपटीशन प्राइजेस। ठीक है। During the year, equipment with a net book value of 26,000 was sold for 24,000. Of the subscription due on 1st April 2011, 280 remains unpaid. This is to be treated as bad debts. कहता है इक्विपमेंट जो बुक वैल्यू जिसकी 26,000 थी वो आपने बेच दिया 24,000 का। इसका मतलब है कि अगर आपने एक एसेट 26,000 का था और आपने 24,000 का सेल कर दिया है तो आपको 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस आपको बेसिकली दिया हुआ है उसने निकालने के लिए कि आपको लॉस रिकॉर्ड करना है 2,000 का, हमारा ये लॉस आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो कह रहा है जो अभी 280 की ऐसी है जो कि पिछले साल से नहीं मिली, उसे आपने बैड डेट ट्रीट करना है। On 1st October, 20,000 was transferred to receipt and payment account to a short-term deposit account. The transfer is shown in the summarized receipt and payment account above. Interest of 5% is earned on the deposit. The interest has not yet been recorded. तो उस पर इंटरेस्ट भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिला है। प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट और प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लियरली आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिनर डांस एंड कंपटीशन, वो मैं आपको दिखाऊंगा अलग से। पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं, इस क्वेश्चन में बन सकता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। तो हम बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आपको मैंने समझाया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बेसिकली इनकम अकाउंट होता है। बनाते हैं और ये इस टाइप ऑफ टी अकाउंट, इनकम अकाउंट का टी अकाउंट होता है। इसकी जो सारी चीजें बनती हैं इधर आपका इसका आ जाता है एक्रूड ब्रॉट डाउन, कितना दिया है मालूम नहीं हमें, अभी बाद में देखते हैं हम। इधर आ जाता है आपका एक्रूड कैरिड डाउन, इधर आपका आ जाता है जी प्रीपेड ब्रॉट डाउन, इधर आ जाता है आपका प्रीपेड कैरिड डाउन, इधर आपकी आ जाती है कैश फिगर, यानी जितना हमें कैश मिला है रिसीव हुआ है, और इधर आपका जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी 84,400 और ड्यू एंड अनपेड 2,600 है और 3,100 है। अनपेड सब्सक्रिप्शन है वो कितने की, एक्रूड ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2,600 का और दिया हुआ है 2,800 का। दोबारा देख लेते हैं, देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अनपेड ओपनिंग 2,600 है, क्लोजिंग 3,100 है, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, 2,600 और 3,100। प्रीपेड देख लेते हैं किस तरह दिया हुआ हमें। प्रीपेड हमारी लाइबिलिटी होती है, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस इसका मतलब है 6,300 और 4,500, यानी ये अनअर्न इनकम है, इनकम अर्नड रिसीव बट नॉट अर्नड। 6,300 500। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी कैश फिगर कि कैश कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है। 84,400 हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है कैश में। कर लेंगे जी इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका आ जाएगा, कर लेते हैं इसका
टोटल इसका आपका आ जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज और आनी है, वो है बैड डेट्स। उसने क्वेश्चन में बताया है कि आपके 280 के बैड डेट्स भी हुए, तो वो भी आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगे। देखिए 2600 में से 280 की सब्सक्रिप्शन ऐसी थी जो आपको नहीं मिली, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे बैड डेट्स टू सब्सक्रिप्शन। बैड डेट्स डेबिट हो रहा है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो वो एंट्री हमने पास की है बैड डेट टू सब्सक्रिप्शन की। अब हम इसका टोटल कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 94080 टोटल आ जाएगा। इधर भी लिख दूंगा मैं 94080, हम माइनस कर देंगे तो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर आ जाएगी जो हमें चाहिए 86980, ये आपके आ गए। देखिए ये जो बैड डेट्स हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि 2600 में से 280 की सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिली, एंड दैट हैज बिकम बैड डेट्स। उसकी एंट्री होती है बैड डेट्स टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो पैसे हमें नहीं मिलने, और बैड डेट्स डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस है आपका, उसकी वजह से हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। और ये बैड डेट्स जो लिखे हैं मैंने, ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस में भी लिखने हैं आप, ये नहीं है कि एक्सपेंसेस में लिखने, एक्सपेंसेस में आएंगे। उसके बाद हमने बनाना जी कंपटीशन प्राइजेस ट्रेडिंग अकाउंट। प्राइजेस ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा आपका, ये नहीं लगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने देखे हैं बेची हमने कंपटीशन प्राइजेस की रिसीट्स हैं, ये कंपटीशन रिसीट्स 12,200 की, वो लिखेंगे। मेरा सवाल ये है हम कंपटीशन ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं, उसको क्वेश्चन में कहा नहीं हुआ, याद करें मैंने बताया था अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हो, ये स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइसेस दिया, अगर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है इसलिए आप ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाएंगे इसके अंदर 800 और 300 के हिसाब से वो बनाया मैंने इसीलिए। कंपटीशन प्राइसेस की अमाउंट कितनी है वो देख लेते हैं हम, वो है 12,200। इसमें से लेस कर लेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी, कंपटीशन प्राइसेस की परचेजेस आ जाएंगी। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है हमें, ओपनिंग इन्वेंट्री कंपटीशन प्राइसेस की 800 है, क्लोजिंग 300 है, और परचेजेस ये कंपटीशन प्राइसेस की परचेज दी हुई है 3,100, ये परचेजेस ही कंसीडर करेंगे क्योंकि पेड पेबल तो नहीं दिए हुए ना, वरना हम पीएलसी के बना के सॉल्व करते, पीएलसी बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी है 800 की, परचेजेस हैं 3,100 की, लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि आपको दी हुई है 300 की, हम लिखते हैं जी 800 प्लस 3,100 माइनस 300, ये आपका आ जाएगा 3,600। हम इसमें से माइनस कर देंगे जी, ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका कंप्लीशन प्राइसेस का 8,600 का। इसको हम कह सकते हैं कंपटीशन प्राइसेस ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ये अब जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो बना लेते हैं। दो कॉलम्स बना लेंगे हम,
सबसे पहले आपकी आ जाएंगी यहाँ पे इनकम्स। हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आपकी इनकम में लिख देंगे हम, और कंपटीशन प्राइसेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो आ जाएगा जो नीचे निकाला है आपने, वो लिख लेते हैं। वो आपका आ जाएगा 8600 का। सब्सक्रिप्शन आ जाएगी आपकी जी, और सब्सक्रिप्शन जो है वो हमने निकाली है कितने की, 86980। 86980 वो लिख लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम डिनर डांस आ जाएगा आपका। ठीक है जी, वो कैसे निकालना है देखें। ये डिनर डांस हायर ऑफ बैंड है, हमने लिया डिनर डांस के लिए, हमने कैटरिंग फैसिलिटी की, और डिनर डांस की टिकट सेल्स कितनी है 14,000। तो 14,000 माइनस 2400 माइनस 5200 हम कर देंगे। अच्छा, ये आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। प्रॉफिट फॉर डिनर डांस मैं कैसे लिखूंगा देखें, 14,000 माइनस 2400 माइनस 5200 माइनस 2400 माइनस 5200। जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख लेता हूँ। कहते हैं ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा डिनर डांस से 6400 आ जाएगा। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी डोनेशन। डोनेशन आपको दिए हुए जी, देख लेते हैं हम। डोनेशन दिए हुए जी 1500 की। ठीक है, आपकी टोटल आ जाएंगे डोनेशन पे, टोटल कर लेते हैं हम जी। 8600 प्लस 86980 प्लस 6400 प्लस 1500 103480 आ जाएगा। 103480 लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी वो हम देखते हैं। एक्सपेंसेस देखते हैं, एक्सपेंसेस हमारे पास जो है वो कौन कौन से दिए हुए हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। एक्सपेंसेस में सबसे पहले देखें, आपके पास इंश्योरेंस है 9800 की, वो लिखेंगे हम, एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। इंश्योरेंस 9800 क्वेश्चन में दी हुई है, मैंने क्वेश्चन से उठाई है। फिर क्लब हाउस मेंटेनेंस है, ये देखें, ये इंश्योरेंस 9800। क्लब हाउस मेंटेनेंस है 10,300 की, वो लिख लेंगे। कितने की है जी क्लब हाउस मेंटेनेंस, 10,300, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है जी आपका, क्लब हाउस मेंटेनेंस के बाद, क्लब हाउस मेंटेनेंस के बाद आपका है जी, जो एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे, जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए 30,200 के, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस ओइंग भी दिए हुए, तो इसका आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट। जनरल एक्सपेंसेस का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम बनाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस का अकाउंट यहाँ पे आपको मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस अकाउंट है,
उसमें ओइंग दिया हुआ 800, तो ओइंग आपका क्रेडिट साइड पे आ जाता है 800 का। और इस तरह ओइंग कैरी डाउन दिया हुआ है आपको कितना 400 का, वो डेबिट पे आ जाएगा, लाइबिलिटी है ना, वो क्रेडिट पे आ जाएगी, ये डेबिट पे आ जाएगा 400। क्या हो गया? उसके बाद जो कैश फिगर है आपकी, जितना आपने एक्सपेंस पे की है, जो ऊपर लिखा हुआ है आपका 30,200, वो डेबिट पे आ जाएगा, कैश फिगर है आपकी। ये माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी, जो आपने इनकम स्टेटमेंट में जनरल एक्सपेंस के नाम से लिखनी है, वो आपकी आ जाएगी 29800। ये मैंने जनरल एक्सपेंस अकाउंट बना के आपको दिखाया। जनरल एक्सपेंसेस हम लिख लेंगे 29800 के। ये भी हमारा हो गया। आप क्लास में आ गए हैं, चलें, अच्छी बात है। तो अब्दुल्ला, मुझे नहीं पता आप कब क्लास में आए हो, आई वॉज नॉट देयर, सॉरी, आई डिडंट सी यू। समझ आ रही है आपको जो मैं करवा रहा हूँ? टॉपिक हम कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, और बुक भी आपने अभी तक मुझसे नहीं ली, नहीं आपको, आप इधर आ सकते हो, इस तरफ चक्कर आपका लगा नहीं लगा, आई डोंट नो, लेकिन बुक अच्छा। जनरल एक्सपेंसेस के बाद और जो हमारे एक्सपेंसेस इसमें लिखने हैं आपने, उसमें आपके देख लेते हैं हम क्वेश्चन में जाके। इलेक्ट्रिसिटी है आपका 1600 का, वो आ जाएगा, लिखेंगे हम, तो कहते हैं जी हम इलेक्ट्रिसिटी 1600। इसका ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं दिया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है, क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग मौजूद नहीं है। उसके बाद बैड डेट्स आने हैं, याद रखिएगा, बैड डेट्स आपने लिखना भूलना नहीं है। तो बैड डेट्स आपके यहाँ पे लिखे थे आपने, ये 280 के, ये बैड डेट्स यहाँ एक्सपेंसेस में भी आने हैं। सर वहां लिख तो चुके हैं आप, नहीं, वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, बैड डेट्स आपने अभी लिखने हैं। फिर आपका आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ, दोबारा भी दिखा देता हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, फिक्स एसेट, कितने का था वो, 2000 का। ये कहाँ से आया देखें, वो कहता है 26,000 का इक्विपमेंट था, आपने बेचा कितने का, 24,000 का, तो 2,000 का लॉस ही हुआ ना, वहां से आया लॉस ही। उसके अलावा इनकम में हमने एक चीज मिस की है, इनकम में एक चीज मिस की हमने, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की, वो जरा हम कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, वो लिख लूं मैं, डिपॉजिट था ना 20,000 का, उसमें इंटरेस्ट हमें रिसीव होना है, तो वो भी आपकी इनकम में आना है। 20,000 का कितने परसेंट हमें इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हुआ है, वो तकरीबन हमें 20,000 का 5% है जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 20,000 का, वो भी आपको इसमें ऐड जो है ना वो करना है, 20,000 का 5%, आपका आ जाएगा 500। ये अमाउंट जब मैंने लिखी इस आगे 103,480, ये हो जाएगी 103,980, 500 बढ़ जाएगा ना। सर ये कहाँ से आया है डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जो आप कह रहे हैं, ये देखें, ये 20,000 का डिपॉजिट दिया हुआ था, और उसने नीचे लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम इज टू बी रिसीव्ड earned on the deposit account and that interest has not yet been received। आपने इंटरेस्ट को अभी तक रिसीव नहीं किया, आपको इनकम में ऐड भी करना पड़ेगा और बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आएगा, क्योंकि अभी तक आपने रिसीव नहीं किया हुआ। आगे आपकी आती है डेप्रिसिएशन, आपने निकालनी है एसेट पर, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से एसेट हैं और कौन से एसेट हमने जो है वो नए परचेज किए हैं। देखते हैं हम, इक्विपमेंट हमें दिया 1,60,000 का, नया हमने इक्विपमेंट परचेज किया है कोई, यस 46,000 का नया भी परचेज किया, ये लिखा है 46,000 का, ठीक है जी। तो इसका अकाउंट बना लेते हैं हम। इक्विपमेंट का नोट डाउन जो है वो हमारा आ जाएगा सबसे पहले डेबिट साइड पर 1,60,000,
नया जो हमने खरीदा है एडिशन में लिखेंगे आप 46,000। इधर आपका आया था जो एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू उसकी है 26,000 की, और कैरी डाउन जो है वो आपका लिखा है 1,40,000। बाकी जो आपकी है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, बाकी आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। $1,60,000 प्लस 46,000 माइनस 26,000 माइनस 1,40,000, ये 40,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये डेप्रिसिएशन के तौर पर आपको लिखना पड़ेगा एक्सपेंसेस के अंदर। ये जो मैंने अकाउंट बनाया है, ये हमने बनाया अकाउंट नेट बुक वैल्यू मेथड से। नेट बुक वैल्यू मेथड से अकाउंट हमारा कैसे बनता है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेप्रिसिएशन ऑन 40,000। आप सबसे पहले लिखते हैं ब्रॉड डाउन नेट बुक वैल्यू से, हर चीज नेट बुक वैल्यू पे होती है और सिर्फ एसेट अकाउंट बनता है, डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आती, शामिल होती। 1,60,000 आपको ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ था आपके पास एसेट का, 46,000 का आपने नया खरीदा, 26,000 का एसेट आपने सेल कर दिया उसकी बुक वैल्यू पर, तो बुक वैल्यू लिखते हैं हम क्रेडिट साइड पर। क्लोजिंग दिया हुआ है कैरेट डाउन 1,40,000, तो बाकी आपकी जो डिफरेंस आएगा दोनों साइड्स का वो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो कि 40,000 आती है क्वेश्चन के हिसाब से। यानी कि अगर मैं इसी की बात कर रहा हूं मैं, यानी इसका टोटल कर लेना, अगर आप टोटल माइनस करेंगे राइट साइड से तो 40,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये मैं बता रहा हूं। ये आता है 206,000। राइट पे भी ये आएगा, सारी बात है 206,000 माइनस कर दें राइट साइड तो आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। ये मैंने अकाउंट बना के दिखाया आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए नेट बुक वैल्यू मेथड से। नेट बुक वैल्यू मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, उससे हम डायरेक्ट फिर डेप्रिसिएशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका टोटल हम कर देंगे, टोटल जो है वो आपका आ जाएगा, जो मैं निकालता हूँ आ जाएगा जी 93780। ये हम माइनस कर देंगे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस और डेफिसिट होते हैं, तो आपका इसमें जो है वो सरप्लस आपका जो है वो आ रहा है 10,200 का सरप्लस आ रहा है आपका। देखिए थोड़ा टेक्निकल सवाल था, इसमें जो प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि मैं रिपीट करूं, इसलिए कभी हमने इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है, अभी बैलेंस शीट बनानी है इसकी हमने, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी मांगी थी। देखते हैं हम, ये देखें, prepare the subscription account, prepare the income and expenditure account for the year, clearly identifying the profit or loss on dinner, dance and competition। हमने कंपटीशन का प्रॉफिट अलग से निकाल के दिखा दिए और डिनर डांस का प्रॉफिट भी दिखा दिया और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना लिए। आगे कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहता है बनानी है। बैलेंस शीट बनाते हुए आपने गौर करना है कि आपने सिर्फ एंडिंग डाटा उठाना है, क्लोजिंग डाटा, सिर्फ क्लोजिंग डाटा आप उठाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। क्लोजिंग डाटा से मुराद क्या है, ये वाला पोर्शन 31 मार्च 2012 का जो डाटा है वो आपने सारे का सारा उठाना है। तो देखते हैं, बनाते हैं हम बैलेंस शीट। लिखेंगे जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डॉलर की साइन आ जाएंगे जी। सबसे पहले आपका आएगा जी नॉन करंट एसेट्स एज यूजुअल, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आपके क्या आ जाएंगे जी, क्लब हाउस, क्लब हाउस के बाद इक्विपमेंट है,
क्लब हाउस दिया हुआ है आपको एंडिंग का 1,50,000, इक्विपमेंट दिया हुआ है 1,40,000 का, ये आपका आ जाएगा 2,90,000। आपकी आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। सबसे पहले आपकी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो स्टॉक की दी हुई है, प्राइसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ कंपटीशन प्राइसेस। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, 1,50,000 यहाँ से उठाया, 1,40,000 यहाँ से उठा हुआ, स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइस कितना है, ये 300, ये पिकअप कर रहा हूँ मैं। स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इसकी आ जाएगी जी 300। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन ओइंग आएगी इसमें, सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अनपेड वो आनी है इसमें, जो हमें रिसीव होनी है, एसेट होता है ना, वो सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलनी है वो इसमें आनी है। कितनी हम देखते हैं, ये देखें सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अनपेड कितनी है, 3,100 की अर्निंग, ये भी आपका एसेट है। आपका आ जाएगा जी 3,100 लिख देंगे इसको अंदर हम, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट आपका आना है, एक्रूड इंटरेस्ट जो आपका मिलना था आपको भी इंटरेस्ट, वो लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वो भी तो आना है ना, वो आपको मिलना है। इनकम में भी लिखा था 500 का आपको रिसीव होना है अभी, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट अकाउंट आपका आना है, जो इटसेल्फ डिपॉजिट अकाउंट है, ये हम नॉन करंट एसेट में भी लिख सकते हैं, मैं इसी में लिख रहा हूँ करंट एसेट में, क्योंकि डिपॉजिट की अमाउंट को बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। आपने बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है ना, उस पर आपको पैसे मिलने हैं, उसके बाद आपने बनाना है जी बैंक अकाउंट, उसके बाद आ जाएगा बैंक। ये बैंक की फिगर जो है ये हमको हमें निकालनी पड़ेगी, ये हम फाइंड करेंगे बैंक की फिगर, तो आगे जाएंगे तो हमारे टोटल एसेट्स की अमाउंट जो है वो फाइंड होगी। अब बैंक की फिगर कैसे निकालनी है जरा गौर करते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखें, टोटल करें डेबिट साइड का, मैं आपके सामने करने लगा हूँ, रिसीट्स वाली साइड का टोटल करें, 3,000 प्लस 84,400 प्लस 12,200 प्लस 14,000 प्लस 1,500 प्लस 24,000, आपका आ जाएगा 139,100। मतलब कहने का ये है मेरा, ये जो अमाउंट आपकी टोटल की बनेगी ना, ये बनेगी 139,100। वर्किंग ही है आपकी सिर्फ, इसमें से आप जो है ना वो क्रेडिट साइड माइनस कर दें, -3100 -2400 -5200 -9800 -10,300 -46,000 -30,200 -1,600 -20,000, तो आपका आंसर आ जाएगा जो बैंक का बैलेंस 10,500 आपका बैंक का बैलेंस आ जाएगा। यानी बेसिकली ये इधर, यानी ये क्या आ रहा है, जगह मैंने छोड़ी नहीं है असल में, कैरी डाउन आ जाएगा आपका 10,500, ये टोटल बनेगा ना आपका। ये कैरी डाउन आपका निकला है, ये आपका एसेट है, ये भी आपको बैंक अकाउंट में लिखना पड़ेगा, बैंक के नाम से लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में 10,500, वो मैं लिखूंगा यहाँ पर, बैंक का मैंने बैलेंस निकाला है 10,500 एंड देन आई हैव ए टोटल एसेट्स, यानी मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो आ जाएंगे 34,400 की। अब ये मैं ऐड कर दूंगा 2,90,000 में प्लस 34,400, तो 324,400 मेरा आ जाएगा टोटल एसेट्स, 324,400 ये आ जाएंगे जी टोटल एसेट्स, ये मैंने फाइंड कर लिया। लायबिलिटीज भी निकालनी है आपने, कैपिटल एंड लायबिलिटीज जो आप निकालते हैं, इसमें अब उससे पहले क्या होता है, इसमें तो एक्यूमुलेटेड फंड होता है, एक्यूमुलेटेड फंड आपको लिखना पड़ेगा,
उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सरप्लस। एक्यूमुलेटेड फंड हम निकालना पड़ेगा आपको, वो हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, हम किस तरीके से एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो फाइंड करेंगे। एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो आपने फाइंड करना है ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज से, और वो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए भी आपको डाटा समझाना पड़ेगा मुझे। ये देखें, अब इसमें मैं ओपनिंग डाटा सिर्फ कैलकुलेट लूंगा। एक्यूमुलेटेड फंड का मतलब है कैपिटल, और कैपिटल हम कैसे निकालते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज के थ्रू, और उसमें मैं सिर्फ ओपनिंग डाटा उठाऊंगा, ये वाला, ये ओपनिंग वाला डाटा उठाऊंगा मैं, ये वाला डाटा उठाऊंगा, यानी 1,50,000 मैं कर रहा हूं प्लस 1,60,000 प्लस माइनस 800 होंगे ना, वो लाइबिलिटी है। उसके बाद प्लस 2,600 माइनस 6,300 और प्लस 800, और उसके बाद ऊपर वाला जो आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है बैंक में, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा 309300, ये आपका निकल आएगा 30, यानी कि एक्यूमुलेटेड फंड आपका निकल आएगा 309300। इसमें सरप्लस हम ऐड कर देंगे जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से, कितना है वो 10,200 का। का सरप्लस हम ऐड कर देंगे 309300 प्लस 10,200 आ जाएगा 319,500 आपका आ जाएगा, आ जाएगा 319,500। उसके बाद आपकी आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटीज, वो सवाल में मौजूद ही नहीं है, आप लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपके एक तो सब्सक्रिप्शन है इन एडवांस, जनरल एक्सपेंस ओइंग है। एक सब्सक्रिप्शन एडवांस का मतलब है अगले साल की इस साल मिल गई है, तो वो आपकी लायबिलिटी है। कितनी दी हुई है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, आपको दी हुई है यहाँ पे पेड इन एडवांस 4,500 की, ठीक है जी। और जनरल एक्सपेंसेस ओइंग दिए हमें कितने के 400 के, वो भी लायबिलिटी है आपकी, क्योंकि वो जनरल एक्सपेंसेस हैं जो आपने अभी तक पे नहीं किए। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपकी आ जाएगी जी 4,500 की, और जनरल एक्सपेंसेस ओइंग आपके आ जाएंगे 400 की। इसके टोटल कर लेंगे, आप आगे लिख लेंगे, सारी बात है, तो वो आ जाएगा 4,900। दोनों का टोटल आप कर लेंगे तो आपके पास कैपिटल एंड लायबिलिटीज का टोटल भी आ जाएगा, जो कि डेफिनेटली ऊपर वाले के टोटल के बराबर ही आना चाहिए। तो 319,500 प्लस 4,900 324,400 आपका टोटल आ जाएगा 4,400। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बैलेंस शीट भी हमने बना ली इसकी, कंप्लीट सॉल्व किया, तो इसको भी हम देखते हैं। जी देखें, इसमें आपने लिख लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट करूं। प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं दोबारा रिपीट करूं। फुल फ्लेज क्वेश्चन था, हमने जो सॉल्व किया फुल फ्लेज क्वेश्चन था। इसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया है, उसके बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाया है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट निकली है वो लिखी है, फिर बैलेंस शीट भी बनाई है हमने। ये बैड डेट्स के इफेक्ट दो होते हैं बेटा, ये बैड डेट्स की एंट्री असल में हुई थी, क्या हुई थी, ये डेट्स डेबिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। ये सब्सक्रिप्शन अब आपको नहीं मिलनी, ये खत्म हो गई है, तो क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ये अमाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बैड डेट्स की वजह से, और बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं, एक्सपेंसेस में भी लिखने हैं आपने 280 के, वो भी जरूरी है। इसी तरह एक्यूमुलेटेड फंड जो मैंने निकाला है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ
कि मैंने एक्यूमुलेटेड फंड कैसे निकाला है, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, यानी कि एक्यूमुलेटेड फंड जो मैंने फाइंड किए है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ये देखें 1,50,000 प्लस 1,60,000 माइनस 800 जो कि लायबिलिटी है आपकी ओपनिंग, प्लस 2,600 पेड इन एडवांस आ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है जी, माइनस 6,300 लायबिलिटी है ना इसलिए ओपनिंग, और प्लस इसमें हमने कर दिया स्टॉक ऑफ कंपटीशन प्राइस 800, और ओपनिंग जो कैश है आपका वो भी आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, और वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर आप ऊपर जाएं तो 3,000 का दिया। तो ये आपका आंसर बनता है एक्यूमुलेटेड फंड जो मैंने निकाला है 309300, और वो मैंने एक्यूमुलेटेड फंड के तौर पर इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर मैंने जो डाटा यूज किया सारे का सारा बेटा ये वाला यूज किया, जबकि जब बैलेंस शीट बनाते हैं, जो हमने बैलेंस शीट में डाटा यूज किया वो सारा ये है, यानी बैलेंस शीट के लिए जो आपने डाटा यूज किया वो सारा ये वाला डाटा यूज किया मैंने, यानी बैलेंस शीट में ये डाटा यूज किया मैंने साथ। और बैलेंस शीट में क्योंकि एंडिंग टोटल नहीं दिया हुआ था, यानी कि बैलेंस शीट में बैंक का कैरी डाउन नहीं दिया हुआ था, तो मैंने कैरी डाउन बैंक का निकाल के दिखाया है। ये मैंने टोटल किया था डेबिट साइड का, याद करें माइनस की थी क्रेडिट साइड, तो टोटल आता था 10,200, वो मैंने निकाल के दिखाया है कैरी डाउन आपको। ओपनिंग बैलेंस बैंक का दिया हुआ है, वो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड में यूज होगा, लेकिन कैरी डाउन बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में यूज होना था, और वो था हमारा कितने का, अगर मैं दिखाऊं आपको तो 10,500 का, ये निकाला मैंने। ये एसेट माइनस डेबिट साइड में से क्रेडिट माइनस किया तो 10,500 आया। इस तरीके से मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। देख लें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट ऐसा ताकि मैं रिपीट कर दूं। जी ये बताएं, कोई मसला है तो। नहीं सर ठीक है। अच्छा, अब आपने घर में क्वेश्चन भी तो करने हैं ना मेरे भाई, जो घर में क्वेश्चन करने हैं उनको तो आपको डेफिनेटली हैंडल करना पड़ेगा। तो जो आपका है क्वेश्चन है जो आपने करना है, आपको करना पड़ेगा घर में, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं है, होमवर्क भी जरूरी होता है। इससे पिछला क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, ये अब तो मई जून 11-21 है, देख लें मई जून 11-21 का क्वेश्चन है जो आपने घर में करना है। मई जून 11-21 का क्वेश्चन है जो आपने घर में करना है। कल तो 11:30 हम मिल ही रहे हैं। मई जून 11-21 का क्वेश्चन है जो आप घर में करेंगे। मैंने अक्टूबर नवंबर 12-21 का करवाया है, मई जून 11-21, ठीक है जी। और आपने घर में एक सवाल और भी करना है अक्टूबर नवंबर 13-23 का, मई जून 11-21 और अक्टूबर नवंबर 13-23, 2 सवाल आपने करने हैं। आप पास पेपर में से भी निकाल के देख सकते हो, वैसा मसला नहीं है, यानी पास पेपर में से भी देख सकते हो कि हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए है। अक्टूबर नवंबर 13-23 है और मई जून 11-21 है। मैंने जो करवाया था वो अक्टूबर नवंबर 12-21 है। शॉप इनकम से बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी इसकी बनानी है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा एक और क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा कल एक और, ठीक है। उम्मीद है कि अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, हमारा टाइम जरा बच जाएगा और हम अगले क्वेश्चन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप घर में कीजिएगा। इसमें कोई पॉइंट अगर है तो मैं पहले वाले में तो कोई नहीं, इसमें देख लेता हूँ। नहीं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है इसके अंदर भी, सवाल इसके कि लोन आपने लिया दिसंबर में, इंटरेस्ट 6% आपने पे करना है, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी आएगा और लायबिलिटी में भी आएगा। और वो लोन कितना है हमारा, तो हम देख लेते हैं। लोन है 40,000 का, तो 6% 1 दिसंबर, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मई को, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, यानी 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, 2400 इंटू 6/12, तो 1200 का इंटरेस्ट आपने एक्सपेंस में लिखना है। 1200 का 6 महीने का आएगा और 1200 का ही आप लायबिलिटी में भी लिखेंगे।
बैंक करंट अकाउंट भी है, बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी है,